माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कैथोलिक कलीसिया 22 फरवरी को हर वर्ष पेत्रुस का चेर का पर्व मनाते हैं। हमें मालूम है उस चेर को कथीड्रा कहते हैं, फीस्ट ऑफ कथीड्रा है। कल हम लोग बाइबल कोर्स करने के कारण मैंने उस क्लास के अंदर भी बोला था, आज पेत्रुस का उस कुर्सी का, उस चेयर का पर्व मनाते हैं। तो उसको आज के लिए क्लास इसलिए रखा है क्योंकि कल बाइबल कोर्स था। आज उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। संत पेत्रुस का इस कुर्सी का, कथीड्रा का पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या है उसका अर्थ, कब से ये मनाता है, बाइबल के अनुसार इसका कोई मतलब है कि नहीं, कुर्सी का पर्व मनाने का क्या अर्थ है, ये सब सवाल शायद हमारे मन में उठते हैं। उसका रिप्लाई इस क्लास के द्वारा मैं देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पर्व है कैथोलिक कलीसिया के लिए। केवल कैथोलिक कलीसिया में नहीं बोलूँगा, यह पर्व एक्चुअली पूरे क्रिश्चियनिटी के लिए है। ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना की और उस कलीसिया का मुखिया के रूप में पेत्रुस को नियुक्त किया। अभी ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना कैसे की, इसको देखने के लिए सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार, मैं कई क्लास इसके ऊपर ले चुका हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 के अंदर जहां पर ईसा मसीह ने 5 रोटी का और 2 मछलियों का जो चमत्कार दिखाया, वहां पर मैंने बोलकर के दिया, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14, ये वाक्य 15 से लेकर के 21 तक वचनों में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। ईसा मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों का चमत्कार एक यहूदी क्षेत्र में यहूदी लोगों के लिए किया। इस चमत्कार के द्वारा अनेकों लोग, अनेकों यहूदी लोग क्रिस्त का फॉलोवर बना, क्रिस्त में विश्वास किया उस एक चमत्कार, रोटी का चमत्कार देकर के। अब इस रोटी का चमत्कार कैसे किया, यदि इसको हम पढ़ाई करेंगे, रोटी लेना, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना और उसको तोड़ना, उसको देना, इस प्रकार का जो विधियां जो हुआ है वो पवित्र यूक्रिस्त की ओर हमें लेकर के जाते हैं। अर्थात ईसा मसीह उस यहूदी क्षेत्र के अंदर उस रोटी का चमत्कार के पहले जो कार्य किया है वो यूक्रिस्त की स्थापना जैसे है। इसलिए हम बोल सकता है वहां पर क्रिस्त ने एक यूक्रिस्तीय यहूदी समुदाय को इकट्ठा किया। इसके बाद अध्याय 15 में जाएंगे, वहां पर
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15, मैथ्यू चैप्टर 15, वहां पर वाक्य 32 से लेकर के आगे 39 तक रोटी का दूसरे चमत्कार के विषय में लिखा हुआ है। यहां पर हमें मालूम है 7 रोटी और कुछ मछलियों के साथ ये चमत्कार हुआ। इस क्षेत्र को अगर हम देखें, ये क्षेत्र एक गैर यहूदी क्षेत्र है, विजातीय लोगों का क्षेत्र है। वहां पर ईसा मसीह रोटी का चमत्कार दिखाने का तरीका और पहले यहूदी क्षेत्र में करने वाला जो तरीका, इसमें भी अंदर मैंने मुख्यतः 3-4 अंदर बोल करके इसका क्लास पूर्व में भी ले चुका है। एक रोटी तोड़ने के पहले जो प्रार्थना करने की रीति, यहूदी लोग भोजन के पहले उस भोजन पर आशीष करते हैं। ईसा मसीह ने पहले वाले जगह पर रोटी लेना, आशीष की प्रार्थना पड़ी, इसके बाद तोड़ करके दिया, क्योंकि यहूदी लोग भोजन के पहले आशीष की प्रार्थना करते हैं। गैर यहूदी लोग क्या करते हैं? उस रोटी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, अर्थात धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। यहां पर अध्याय 15 के अंदर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने रोटी लिया और धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी, इसके बाद तोड़ करके दिया। अब ये दोनों क्षेत्र, एक यहूदी क्षेत्र था, यहां पर हम लोगों को मालूम है वो प्रदेश गैर यहूदियों का क्षेत्र है। बाकी बचने वाला जो रोटी का जो टुकड़ा जो लेने वाला, उसके विषय में जो लिखा हुआ है, वहां पर 12 टोकरे, वहां पर यूनानी भाषा में वो कोफिने लिखा हुआ मिलेगा। ये कोफिनोस जो यूनानी भाषा में जो टोकरी है, वो कोफिनोस जो टोकरियां हैं, यहूदी लोग इस्तेमाल करने वाला टोकरी है। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं बाकी 7 टोकरे बचा है। वो टोकरा यहूदी यूनानी भाषा में स्पाइरिस लिखा हुआ मिलेगा। स्पाइरिस वो गैर यहूदी लोग इस्तेमाल करने वाला टोकरी। इसलिए हमें पता चलता है पहले ईसा मसीह ने एक यहूदी यूकरिस्तीय समुदाय की गठन किया, यहां पर दूसरा एक गैर यहूदी यूकरिस्तीय समुदाय को गठना किया। ये सब इसका मतलब यहूदी लोग और गैर यहूदी लोग ईसा मसीह का फॉलोवर्स बन करके उनके पीछे चल रहे हैं। अभी ईसा मसीह अध्याय 16 के अंदर हमें मालूम है फिलिपी प्रदेश में पहुंचा है। अध्याय 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 13 से, अध्याय 16 का वाक्य 13 से हमें पढ़ने के लिए मिलता है। कैसरिया फिलिपी पहुंचने पर ईसा मसीह शिष्यों से वार्तालाप करते हैं, मैं कौन हूं सवाल करते हैं। उसका उत्तर फटाफट पेतरुस देते हैं। तब प्रभु पेतरुस से कहते हैं, सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया। इसके बाद कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेगा। और आगे लिखता है, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। स्वर्ग राज्य का कुंजी का मतलब है अधिकार। उस अधिकार को पेतरुस का कुर्सी कहते हैं। यह नहीं सोचना है कोई लकड़ी का कुर्सी उसका फीस्ट कर रहा है, नहीं। जो कल जो फीस्ट मनाया है पेतरुस का अधिकार का कुर्सी। हाँ, जब हम लोग यूरोप गए थे, सेंट पीटर्स बसिलिका मैंने वीडियो में दिखाया था, वहां पर पेतरुस का
अधिकार का एक कुर्सी कथीड्रा रखा हुआ है। उस कथीड्रा एक चिन्ह है। ईसा मसीह ने पेतरुस को जो अधिकार दिया और आज पोप उनका उत्तराधिकारी है, उस अधिकार के चिन्ह के रूप में वहां एक कथीड्रा रखा हुआ है। मैंने उसको वीडियो में भी दिखाया था, पेतरुस का उस कथीड्रा, उस अधिकार। लेकिन वो अधिकार का चिन्ह है। यहां पर प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजी प्रदान करूंगा, अर्थात अधिकार प्रदान कर रहा है। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करेंगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। तुम पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद अध्याय 18 वाक्य 18 में भी इसी प्रकार का वो अधिकार देता हुआ हम पाते हैं। लूकस के सुसमाचार में भी जाते हैं। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 में प्रभु ईसा मसीह पेतरुस से कहते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 31 और 32 में, लूक चैप्टर 22 वर्स 31 एंड 32 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने सिमोन से कहा, पेतरुस से कहा, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए, पेतरुस के लिए प्रार्थना की है, जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। अब जब फिर तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। प्रभु यीशु मसीह का गिरफ्तारी होने वाला है, तुम लोग सब छोड़ करके भागेंगे, 3 बार मेरा तिरस्कार करेगा, यह सब प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु ने बोला जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तुम अपने भाइयों को भी संभालोगे, अर्थात बाकी अन्य शिष्यों से मुखिया के रूप में पेतरुस को और पेतरुस के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हुआ। एक और जगह से मैं उठाना चाहूंगा, वो है योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16 और 17। जॉन चैप्टर 21 वर्स 15, 16 एंड 17। वहां पर हम लोगों को मालूम है ईसा मसीह जब शिष्य लोग तिबेरियस समुद्र के तट पर ईसा मसीह खड़े होकर के वहां पर रात्रि भर मेहनत कर करके शिष्य लोग मच्छी पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन ईसा मसीह उनको वहां से पुकार रहा है, वो पहचान रहा है। योहन ने पहचाना और पेतरुस सबसे पहले समुद्र में कूद कर करके यीशु के पास आते हैं और वहां पर आग दिख रहा है, आग के ऊपर रोटी मछली सब तैयार है खाने के लिए दिया। इसके बाद ईसा मसीह पेतरुस से पूछ रहा है अन्य शिष्यों के सामने। हमें मालूम होना चाहिए ईसा मसीह को 3 बार सनहेद्रिन के बाहर आग सेकते हुए रात्रि के वक्त पेतरुस ने 3 बार ना मालूम है उनकी निंदा किया था, तिरस्कार किया था। यहां पर पुनः इसी प्रकार आग जल रहा है, उस आग के सामने ईसा मसीह 3 बार पेतरुस से सवाल करते हैं। हम लोग पढ़ना चाहूंगा जॉन चैप्टर 21 वर्स 15, 16 एंड 17। जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। देखो, मेरे मेमनों को चराओ। इसके बाद फिर से पूछते हैं, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर से उत्तर दिया,
जी हाँ, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। तब प्रभु ने पेतरुस से कहा, मेरे भेड़ों को चराओ। वाक्य 17 में फिर तीसरी बार प्रभु से फिर से पूछ रहा, प्रभु ने पेतरुस से पूछ रहा है, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे बहुत दुख हुआ। तीसरी बार फिर से वही पूछ रहा है। इसलिए पेतरुस क्या उत्तर दिया? प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, मैंने क्यों आपकी निंदा किया, तिरस्कार किया। मैं बलहीन हूं, पापी हूं, कमजोर हूं, आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु वो अपने आप को समर्पित करते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं? मेरी भेड़ों को चराओ। देखो यहां, मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ, बार बार बोल करके तीन बार इन्होंने अगर तिरस्कार किया, 3 बार स्वीकार करवाया, मैं प्यार करता हूं बोलकर स्वीकार करवाया, और 3 बार अपने मेमनों को, भेड़ों को चराने का अधिकार ईसा मसीह ने पेतरुस को दिया। इस अधिकार का नाम है कथेड्रा। उस कुर्सी में बैठ करके पोप जो सिखाता है वो है आधिकारिक टीचिंग। अपने मेमने को, अपने भेड़ों को इस प्रकार का टीचिंग देने के लिए जो कुर्सी, बैठने का जो कुर्सी है, उसको कथेड्रा हम लोग कहते हैं। उसमें बैठ करके पोप अपने कलीसिया को आधिकारिक शिक्षा देते हैं। अभी कथेड्रा का या पीटर का कुर्सी का पर्व मनाने का अर्थ ये हो गया, उनको क्रिस्त से मिला हुआ वो अधिकार। आज का ये फीस्ट, कल का ये फीस्ट उस अधिकार का फीस्ट है। क्रिस्त ने कलीसिया को दिया हुआ अधिकार। जो कुछ यहां बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो कुछ यहां खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोलेगा। यहां तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करोगे वो स्वर्ग में भी क्षमा होगा, वे पाप से मुक्ति प्राप्त करेंगे। और जिनका तुम पाप क्षमा नहीं करेगा, उनका पाप स्वर्ग में क्षमा नहीं होगा। ये क्रिस्त ने कहा। क्रिस्त का ये अधिकार को हम लोग कथेड्रा के रूप में फीस्ट मनाते हैं। पूरा कलीसिया उस अधिकार के अधीन है, उस अधिकारी के अधीन है, अर्थात क्रिस्त के उस शरीर के साथ जुड़ करके जी रहा है। इसको दिखाने के लिए हर साल ये पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है जब क्रिश्चियनिटी को आजादी मिला, इसके तुरंत बाद 313 से 313 के बाद हमें मालूम है धीरे धीरे चर्च के अंदर फिर डिवीजन ये सब शुरू हो गया, तो तुरंत इस फीस्ट को मनाना शुरू किया। क्यों फीस्ट को मनाना जरूरी था? क्योंकि एक व्यक्ति के अधीन रहना, उसको याद दिलाने के लिए क्रिस्त ने एक कलीसिया की स्थापना किया और एक अधिकारी को दिया। क्रिस्त ने अपने शरीर, अपने कलीसिया की स्थापना कर उससे सबों को, क्रिस्त विश्वासियों को जोड़ने का प्रयत्न किया और एक व्यक्ति को उसका अधिकारी बनाया। एक कॉलेज में कई प्रिंसिपल हो नहीं सकता, एक देश में कई प्रेसिडेंट, कई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, वो देश बिगड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी प्रकार क्रिस्त ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, अपना शरीर रूपी कलीसिया, उस कलीसिया का मुखिया पेतरुस, उस अधिकार के अधीन हमें है। इसको बोलने के लिए, उसको स्वीकार करते हुए इस पर्व को मनाया जाता है। तो चेयर ऑफ पीटर, ये फीस्ट हमें उस एकता को दर्शाता है। क्रिस्त के साथ हम एक है, इसको बताने के लिए बाइबल के अंदर बार बार हम लोगों ने ये पढ़ करके देखा कि क्रिस्त का वो अधिकार प्राप्त कलीसिया, आज एक कलीसिया पूरे दुनिया में 140 करोड़ उस कैथोलिक की कलीसिया का संख्या, वो दिन भर बढ़ते जा रहा है। तो ये फीस्ट मनाने वाला उस जो लकड़ी का बनाया हुआ वो कुर्सी का फीस्ट नहीं, बल्कि क्रिस्त से मिला हुआ उस अधिकार को हम मनाते हैं।
ताकि कलीसिया के अंदर एकता बनी रहे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 880 से लेकर के 887 तक 880 to 887 तक पोप और बिशप का एक कॉलेज, ये सब मिलकर के एक यूनिटी है। और ये कलीसिया का जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो टीचिंग है वो सब, और पोप आधिकारिक रूप से बैठ करके उसका ऐलान करता है। तो उस पोप के साथ सभी कार्डिनल्स का, बिशप्स का, पुरोहितों का और क्रिस्त विश्वासियों का, सभी कलीसिया के विश्वासियों का उस एकता को दर्शाने वाला पर्व है ये चेयर ऑफ पीटर। तो इसका मतलब है कल हम लोगों ने जो फीस्ट मनाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फीस्ट है। संत अगस्टीन कहते हैं ये उत्सव संत पापा की एपिस्कोपल कैथेड्रल से जुड़ा हुआ है, और ये पर्व हमें याद दिलाते हैं कि पोप हमारे कलीसिया का ऐसा एक दृश्य प्रमुख है और विश्वास की रक्षा करने वाला व्यक्ति जिनको क्रिस्त ने अधिकार दिया है। इसलिए क्रिस्त का अधिकार प्राप्त और पोप के अधीन क्रिस्त विश्वासियों का झुंड को रहना बहुत ही जरूरी है। पुराने समय पर एक रोम का, हमें मालूम है ईस्टर्न और वेस्टर्न, अंटियोक का और रोम का अलग अलग फीस्ट भी मनाता था। 22 को और 18 को, 18 को रोम का फीस्ट और 22 को जो अंटियोक का जो है फीस्ट मनाते। लेकिन बाद में आकर के इसको 22 फरवरी को ही एक फीस्ट के रूप में मनाना शुरू किया। और 6वीं शताब्दी में जो कैलेंडर हमें मालूम है द ग्रिगरी द ग्रेट, उन्होंने उस कैलेंडर में भी जोड़ करके रखा ताकि इस पर्व को पूरे कलीसिया में मनाया जाए। तो इसका मतलब है करीब 1600 वर्षों से ज्यादा हो गया इस पर्व को कलीसिया में मनाते आ रहा है कैलेंडर के अनुसार। लेकिन उससे पहले ही 34 सदी से ही इसको मनाना शुरू किया। तो ये पर्व को उठाने का बाइबल का भाग मैंने समझाया, और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ का, और स्पेशली जो कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 552 और 53 में भी पेत्रुस की उस भूमिका के विषय में चर्चा किया है, और 881 में भी रोम का बिशप पेत्रुस है, उनके अधिकार क्षेत्र में पूरे दुनिया के कलीसिया है। और आज कलीसिया में 24 राइट्स है, विभाग, और ये सब पोप के अधीन रहता है, क्योंकि क्रिस्त ने जो अधिकार दिया वो 24 राइट्स इंडिपेंडेंट राइट्स हैं, लेकिन वो पोप के अधीन रह करके क्रिस्त का वो कार्य कर रहा है, अपने भेड़ों को, मेमनों को चराने का कार्य कर रहा है। कैनन लॉ में भी अब हम लोग देख सकते हैं, कैनन लॉ में 331 से लेकर के 331 से लेकर के 35 तक 335 तक भी यही पोप का उस अधिकार, और उस अधिकार के साथ जुड़ करके सारे बिशप, कार्डिनल्स, पुरोहित और विश्वासियों को रहना, और उसको दर्शाने के लिए पेत्रुस की इस कुर्सी का पर्व को मनाने के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो मेरे विचार में क्यों ये फीस्ट ऑफ सेंट पीटर्स चेयर जो मनाते हैं और कब से मनाते हैं, क्यों मनाना जरूरी है, ये कलीसिया की एकता को दर्शाने के लिए है। जो ये लोग मनाते नहीं है, इसका मतलब क्रिस्त का उस आज्ञा का उल्लंघन करने वाले,
जो पाषंडता में पड़े हुए लोग इस पर्व को नहीं मनाते हैं, पेतरुस के अधिकार को नहीं मानते हैं, संत पापा का अधिकार को नहीं मानते हैं, जो क्रिस्त ने खोलने और जोड़ने का, बांधने और खोलने का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार में को ना मानने वाले लोग उन्हें ही पाषंडता में पड़े हुए लोग कहते। हमें बचना है। क्रिस्त ने जिस कलीसिया का स्थापना की उस कलीसिया से जोड़ करके और संत पापा पुरोहित सबों के अधीन में रहकर उनके टीचिंग को स्वीकार करते हुए हमें उस स्वर्ग राज्य की यात्रा करना है। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।